वेलकम टू ग्लोबल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके लिए हमेशा लाते हैं होमली टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, मोटिवेशन टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दिए गए सेशंस और टिप्स काफ़ी बेहतर लग रहे होंगे। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें यूज़ करेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में चैनल को अधिकाधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और उम्मीद करते हैं चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारे आने वाले अधिक से अधिक जो न्यू सेशंस है आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। आज का जो हम मोटिवेशनल जो सेशन शेयर करने जा रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यानी पानी की तरह बनो और अपने आप को हर कंडीशन में डाल के जीना सीखो। बी लाइक वाटर, अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। यानी हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल दो। ये केवल एक सेंटेंस नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है। जैसे आप जानते हैं जीवन सुख दुख का कॉम्बिनेशन है, यानी हर हाल में हमें अपने ज़िंदगी को आगे चलाए रखना है ना। तो ये एक अनमोल विचार को कौन लाया था? ब्रूस ली। तो फ्रेंड्स, ब्रूस ली के बारे में तो आपने जाना ही होगा, जानते होंगे कि ब्रूस ली कौन थे। ब्रूस ली एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट थे जो फिल्मों में भी काम करते थे, फिलोसफर थे और राइटर थे, है ना। उनका जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ था और वे चाइना के बेसिकली थे। तो उन्होंने पूरी दुनिया को ना केवल मार्शल आर्ट सिखाया, बल्कि जीवन जीने की जो डीप गहराई से जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भी दी। उन्होंने पूरी दुनिया को जो ये सेंटेंस सिखाया है कि बी लाइक वाटर। उनके विचार में कैसे आया ये वाक्य, मोटिवेशनल वाक्य, कि एक बार उनका ना कोई इंटरव्यू हो रहा था फ्रेंड्स। तो उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका जीवन जीने का स्टाइल क्या है, व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल। तो उन्होंने जवाब दिया कि बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर, यू पुट वाटर into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. इसका क्या मतलब है? ज़िंदगी में हमेशा स्टेबिलिटी नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख रहते हैं, हर दिन कुछ नया आता है, कभी स्ट्रगल, कभी सक्सेस। तो हमें हर हाल में पानी की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शांत होना चाहिए और पानी की तरह अडेप्टेबल होना चाहिए, यानी पानी बहता ही रहता है ना। तो हमें इससे क्या जो मोटिवेशन मिलता है कि पानी से हमें क्या मोटिवेशन, कि कोई भी समस्या हो जीवन में, किसी भी तरह का सुख दुख हो, कोई भी दुख, अड़चने इत्यादि आती हैं, तो हमें हर हाल में अपनी लाइफ को चलायमान रखना है, यानी हर कंडीशन में हमें अपना रास्ता बनाए रखना है कि हमें अब आगे रास्ता कैसे टैकल करना है ना। तो कोई भी समस्या आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगी, आप हमेशा मन से मजबूत बने रहेंगे यदि आप इस मोटिवेशनल वाक्य को याद रखेंगे। यानी यू विल हैव टू बी लाइक वाटर, अडेप्ट टू एनी सिचुएशन इन द लाइफ। तो आइए इस मोटिवेशन का जो आपका जो सेशन है, इसको गहराई से हम कैसे समझेंगे, पानी की तरह कैसे जिएंगे और हर कंडीशन में अपने आप को फ्लो कैसे रखेंगे, अपना भाव कैसे बनाए रखेंगे। तो चलिए, तो जैसे आपने ब्रूस ली से जाना है कि पानी की तरह चलते रहो, आपको रुकना नहीं है। दिस इज़ योर मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। तो पानी क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे ना आप कभी गुस्से में होते हो, अशांत होते हो या स्ट्रेस काफ़ी रहता है तो आपको काफ़ी गुस्सा आता है, आप लोगों से लड़ाई करते हो, आपके विचार साफ नहीं होते, आपका जो डिसीजन पावर ठीक नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना शुरू कर देते हो, कोई भी कुछ बोलता है तो आप एकदम उससे भिड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन यदि आप पानी की तरह अपने जीवन को आप बनाओगे, यानी पानी की तरह हर कंडीशन में जीना सीखोगे, तो आपके जो गुस्से में कमी आएगी, विचारों में क्लैरिटी आएगी, आपका जो डिसीजन पावर होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आप हर निर्णय लेने मजबूती से निर्णय लेंगे, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, यानी आप शांत हो जाएंगे। यानी पानी की तरह जो सोचने वाला व्यक्ति है वो उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना।
यानी पानी कभी भी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं मानता, यानी वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहता है, हमेशा ही बहता रहता है ना। और क्या होता है इससे, आपका जो अहंकार होता है उसका नाश हो जाता है, आप में सेवा की भावना जागती है, दूसरों की सेवा करने की आपके अंदर से जो मैं का ईगो का विचार था वो ख़त्म हो जाता है और आप एक यूनिटी यानी हम बन जाते हैं, है ना। शांति और सरल जीवन शैली आपकी विकसित होती है ना। जैसे पानी नदी बनकर सबको जीवन देता है, वैसे ही आप दूसरों से बिना कुछ उम्मीद लगाए, बिना कुछ रिज़ल्ट यानी बिना कुछ किसी से उम्मीद किए बगैर उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो पानी की तरह आप बन जाते हैं, है ना। और आपके जीवन में संतुलन आता है, बैलेंस आता है, वैसे हैं। और कैसे, यानी आप हर कंडीशन में खुद को संतुलित बनाना सीख लेते हैं। गिरने के बाद जैसे एक इंसान उठ जाता है ना, तो वैसे ही आप हर कंडीशन में दुखों के बाद आप एकदम खड़े हो जाते हैं और अपने लिए कुछ नया रास्ता ढूंढते हैं, उसको छोड़कर अपने जीवन को सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। यानी आप एक जगह टिक के नहीं बैठ जाते, कोई तकलीफ़ें आ जाएँ, कोई स्ट्रगल इत्यादि आ जाए, आप अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं और खड़े हो जाते हैं फिर से जीवन जीने के लिए। यानी आप में इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। पानी जैसे हमारी आत्मा कभी भी हार नहीं मानती, स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, बस रास्ता बदल देती है, दूसरा रास्ता देख लेती है, चलो ठीक है इस कंडीशन से हमें कैसे निकलना है। अगर हम दुख करते रहेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस बात को हटा के किसी और काम को करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आ जाता है, आता है ना। तो हमारी आत्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पानी भी कभी कहीं निकल रहा होता है, बह रहा होता है, तो वो अगर कोई दीवार इत्यादि आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और उसी दिशा में अलग दिशा में बहना शुरू करता है। यानी वो हार नहीं मानता, यानी पानी का काम बहना है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का काम है चलना। ज़िंदगी में सुखों दुखों के जो मेल से कुछ भी दुख इत्यादि आते हैं तो हमें आगे चलता ही रहना होगा, हमें उस कंडीशन को बिल्कुल स्टेबल नहीं करना है ना। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है, अपने मन को पक्का करना है और आगे कोई दूसरा काम उसको छोड़कर अपने आप को टैकल करना है, अपनी ज़िंदगी को स्मूथली चलाना है, यानी मुसीबतों से नहीं डरना है ना। और जैसे आपको मैंने बताया कि आपका जैसे गुस्सा आता था, आपने अगर गुस्सा करना कम कर दिया तो आपके रिलेशंस सबसे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और बातचीत में आपकी काफ़ी कंट्रोल आ जाता है, सामने वाले की हर बात को आप समझते हैं, है ना। और जैसे पानी ज़्यादा शोर नहीं करता, आप में भी काफ़ी शांति आ जाती है। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको अंदर से काफ़ी शांति महसूस होती है ना। आप में दिखावा कम हो जाता है, आप में मौन रहने की जो शक्ति होती है उसका अनुभव होता है ना। आप अंदर से काफ़ी, दिमाग से काफ़ी बलवान बनते हैं, है ना। तो जो हम ब्रीफ अप में कहेंगे, ब्रीफ में लेंगे, समराइज़ करेंगे इसको, कैसे बी लाइक वाटर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप हर कंडीशन में अपने आप को ढालने की कला सीख जाते हैं। आपकी जो मानसिक शांति और संतुलन अच्छा बना रहता है। जीवन में जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उसको आप तरीके से इजीली अपना लेते हैं, यानी सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी जीवन ज़िंदगी में आएगा हम उसका मुकाबला करेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। आप में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, आपने मेडिटेशन की पावर आप करते हैं तो आप में शांति आती है, आपका दिमाग काफ़ी संतोष मतलब यू आर वेरी वेल सेटिस्फाइड, है ना। और आप में भावनात्मक जो इमोशनल जो काफ़ी उथल पुथल होती थी, आप उसमें कंट्रोल आ जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं। आप में ईगो कम हो जाती है, आप शांति से हर एक की बात सुनते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। आप में दूसरों के लिए सेवा आ जाती है, तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते। जब आप शांत रहते हैं तो लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं, आप में पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी का संचार होता है, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, है ना। और आपको अंदर से काफ़ी शांति महसूस होती है ना। तो यानी आपको हमेशा पानी की तरह ही रहना है, किसी भी हाल में है बहता रहेगा, लेकिन आपको अपने आप को अंदर से टूटने नहीं देना। कोई दुख तकलीफ़ें आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, आपने पानी की तरह फ्लो बनाए रखना है अपने जीवन का, यानी लगातार चलते रहना है, अपने आप को रास्ते को स्मूथ बनाना है, यानी अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, अपने रास्ते को, अपनी ज़िंदगी को आपने चलायमान रखना है। किसी भी हाल में, कोई भी मुसीबत में, कोई भी स्ट्रगल में अपने आप को एक कोने में रोते हुए नहीं बिठाना, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक, अपना रास्ता बदलना है, अपने लिए कोई ना कोई
विकल्प ढूंढना है, अल्टरनेटिव ढूंढना है कि अब मेरे को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। यानी यू विल हैव टू इन एवरी कंडीशन बी लाइक वाटर एंड यू विल हैव टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। यानी कंडीशन जैसी भी आ जाए, दुख की, तकलीफ़ की, जो भी मुसीबतें आ जाएं, मुझे हर हाल में आगे बढ़ते जाना है। मुझे हर कंडीशन का हल पता है। मेरा दिमाग इतना पावरफुल है, मन इतना पावरफुल है, मैं हर कंडीशन में अपने आप को खड़ा करना जानता हूँ, खड़ा करना जानती हूँ। कितने भी फेलियर्स आ जाएं, लेकिन आप अपने मन से, दिमाग से अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप हर कंडीशन में, हर स्थिति का, हर सुख दुख का, हर परेशानी का, हर कठिनाई का सामना इजीली कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो मोटिवेशनल वाक्य है, मोटिवेशनल सेंटेंस है, जो ब्रूस ली ने बताया है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द इनिशियल पीरियड, कि पानी की तरह बहना सीखो, हर कंडीशन में अपने आप को ढालना सीखो, है ना। कि कप में जाता है तो कप का रूप ले लेता है, चाय की केतली में जाता है तो चाय की केतली का रूप ले लेता है पानी। एक प्लेट में डालते हैं तो प्लेट का रूप ले लेता है। देखते हैं ना, आप प्लेट में पानी डालिएगा तो प्लेट में फैल जाता है ना, प्लेट का रूप ले लेता है। गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप ले लेता है ना। तो अपनी ज़िंदगी को हमें हमेशा ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी हर हाल में हमें अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाना है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपने आप को हर चीज़ में कामयाब बनाइए, पानी की तरह बनिए हर कंडीशन से, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो बी एनर्जेटिक ऑलवेज, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।